Hey guys, this is Rishira Shah and watching the Fitness ज्ञानी और वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। पर उसके पहले अगर आपने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। 16 kgs ऑफ प्योर मसल मैंने पुट ऑन किया था, उससे साथ सुपर हेवी डेडलिफ्ट्स एंड स्क्वाट्स भी है। और 1 साल से मैंने होम वर्कआउट ही कर रहा हूँ, तो कैसे मैंने अपनी फिजिक को मेंटेन किया वो भी मैंने बताया, ज़रूर देखना। और उसके साथ साथ मैं आज आपसे शेयर करूँगा चीपेस्ट प्रोटीन सोर्सेस, क्योंकि मैं खुद प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ और बजट उतना ज़्यादा नहीं है। तो चीपेस्ट प्रोटीन सोर्सेस में शेयर करूँगा। और अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ बेल आइकॉन को ज़रूर रिंग कर देना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। हम स्टार्ट करेंगे सबसे नीचे से, और जितना ऊपर जाएंगे उतना प्रोटीन का प्राइस थोड़ा सा चीप होता जाएगा। तो सबसे पहले प्रोटीन सप्लीमेंट जो होता है वे, तो ये तो बोलना ही नहीं चाहिए पर फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका प्राइस एक स्टैंडर्ड होता है अराउंड 1500 1200 ऐसा कुछ कॉन्सेंट्रेट का, और आइसोलेट लोगे तो 1800। ब्रांड का कोई स्पेसिफिक है नहीं, जितना अच्छा ब्रांड लोगे उतना अच्छी क्वालिटी ऑफ वे। महीने का 1000, महीने का 2000, 3000, जितना प्राइस बढ़ता ही जाएगा जितना अच्छा आप मतलब ब्रांड चूज करोगे। तो ये बोला क्योंकि जितने ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वे से भी मतलब प्राइस कितना कम हो सकता है कुछ प्रोटीन फूड आइटम्स का। तो ये रहा एक। तो इसके बाद हम बोल सकते हैं मिल्क, क्योंकि बहुत सारे लोग मिल्क से अपनी प्रोटीन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 kg ऑफ मिल्क इज नियरली कितना लीटर होगा? तो बेसिक फिजिक्स अगर आपको पता है और मैथ्स आती है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अप्लाई करो, आपको पता चलेगा 1 kg ऑफ मिल्क में अराउंड 970 मिलीलीटर तक होता है। डेंसिटी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो 970 मिलीलीटर और 1 लीटर का प्राइस अराउंड होता है 55 to 60 कंसिडर करते। और 1 लीटर इज अ लॉट अमाउंट, क्योंकि 1 लीटर इज ऑलमोस्ट 3 स्टैंडर्ड साइज विच कैन ऑफ ग्लास विच कैन कैरी अराउंड 300 to 350 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क कैरी करेगा, ऐसा कुछ। तो अच्छा अमाउंट होता है। तो अगर महीने का देखोगे तो इट विल कम अराउंड 60 कंसिडर किया था, 6 डेज खाओगे 360 इंटू 4 एटलीस्ट, तो 1200 to 1300 के आसपास आएगा, विच इज लिटिल लेस देन द वे पर इज क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आप 1 लीटर ऑफ मिल्क लोगे, और 1 लीटर ऑफ मिल्क पे आपको मिलेगा एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर कंसिडर करते 34 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विच इज अ गुड अमाउंट। फुल कंप्लीट अमीनो एसिड है, पर इज लिटिल लेस देन एक्सपेंसिव देन द वे, पर एक्सपेंसिव फिर भी भाई महीने का एक्सपेंसिव है। इसके बाद वी कैन ट्राई विथ चिकन। चिकन का भी 2 टाइप, होल चिकन एक होता है लोग खरीदते, एक और होता है ओनली चिकन ब्रेस्ट। तो मैं पर्सनली ब्रेस्ट यूज नहीं करता, क्योंकि ब्रेस्ट इज क्वाइट एक्सपेंसिव मेरे लिए। तो मैं होल चिकन खरीद लेता हूँ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज अ kg। तो मैं 4 बार वीक में ले लेता हूँ, तो वीक में मतलब महीने का अराउंड 600 तक हो ही जाता है। और मैं कोशिश करता हूँ सॉलिड पीस खाने की, कभी कभी नहीं मिलता है तो ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा। और अगर आप ब्रेस्ट का प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेस्ट में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होगा और इसलिए प्राइस भी ज़्यादा है। ब्रेस्ट होगा 200 रुपीज़ अ kg, और 100 ग्राम्स ऑफ ब्रेस्ट में अराउंड आपको 25 ग्राम्स ऑफ चिकन मिलता है, मतलब सॉरी प्रोटीन मिलेगा। और अगर आप 1 kg ऑफ ब्रेस्ट खाते हो वीक में, मुझे पता नहीं है, ये तो लोग पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कौन कितना खाएगा, पर एक स्टैंडर्ड ले लेते। 1 kg ऑफ ब्रेस्ट आप 1 वीक में खाओगे 200 इंटू 4 और 5 अराउंड 800 to 1000 रुपीज अ मंथ आपको आएगा। ऑब्वियसली ब्रेस्ट सिर्फ लोगे तो एक्सपेंसिव होगा, पर लिटिल लेस देन द मिल्क और वे, तो ये भी एक ऑप्शन। तो इसके बाद है एग्स भी बहुत वैरी करता है। मेरे इधर बिकता है ₹7 अ पीस, मिनिमम था 5 to 5.5, वो भी बहुत साल पहले। अभी तो रिसेंटली बहुत महीनों से 7 पे बिकता है, और बहुत लोकेलिटी वैरी करता है। कभी 4 किधर 5, आउटसाइड वेस्ट बंगाल में भी 3 होगा, कई जगह पे मे बी 6 पे मिलेगा। तो बिल्कुल सेट नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ, प्रेजेंटली होम वर्कआउट ही करता हूँ, इसलिए 3 eggs भी लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता। सो 3 7s होता है 21, और ये हो गया एक दिन का प्राइस। और 21 इंटू 6 करोगे, और क्योंकि 6 दिन हम लेते हैं दैट इज अराउंड 120, और 120 इंटू 4 और 5 दैट मे बी अराउंड आपका आएगा 600 के आसपास। और अगर 7 eggs मतलब, और जब मैं गेनिंग पे था तब मैं 5 eggs लेता था, तो
तब उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करो तब भी 7 ही था रुपीज, तो तब कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी अराउंड 1000। तो ये भी डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी पे आप लोगे। किसी का खर्चा ज्यादा आएगा तो उसका मतलब वो ज्यादा क्वांटिटी पे ले रहा है, और कम चाहते हो तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी पे ले सकते हो। पर एग्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा होल एग्स अवॉइड मत करना। एटलीस्ट 3-4 होल एग्स तो आराम से खा सकते हो अगर आप एक एक्सपीरियंस लिफ्टर हो। अगर आप अच्छे से वर्कआउट करते हो, वेट लिफ्ट करते हो, तो 3 से 4 होल एग्स डेफिनेटली आपको खानी चाहिए। बहुत से लोग हैं सिर्फ एग वाइट्स लेते हैं 10-20, तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा आएगा ही उनका। और पैंडेमिक के बाद कोविड के टाइम बहुत से लोगों को खाना नहीं मिलता है, तो नेवर वेस्ट फूड। और एग योक्स को बिल्कुल नो मत कहो, आराम से एग योक्स खाओ, 2 से 3 मिनिमम आप आराम से खा सकते हो। मैं तो 5 होल एग्स खाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी हैव पनीर या कॉटेज चीज। पनीर ऑल्सो एक अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कंप्लीट अमीनो एसिड है। बाय द वे अभी तक जितना भी प्रोटीन सोर्स मैंने बताया आपको सब कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मतलब 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है उनमें, तो ये अच्छी बात है। और पनीर 1 kg का प्राइस अप्रोक्सीमेटली होता है 250 to 300। अगर आप ब्रांड पे जाओगे, अच्छी क्वालिटी पे जाओगे, तो उससे ज्यादा हो सकता है। मैं तो भाई लोकल स्वीट शॉप से लेता था, तो 250 to 300 के अंदर मिल ही जाएगा। तो 300 ही कंसिडर करके कैलकुलेट करते हैं रफली। तो अगर सॉरी ये बहुत आवाज आ रहा है। हाँ, तो 100 ग्राम्स ऑफ पनीर पे आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली 12 ग्राम्स या 15 ग्राम्स, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, पर अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है फॉर डेली इनटेक। तो अगर कोई इंसान 100 ग्राम्स भी खाता है तो वीकली होगा 600, रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 1 kg का अगर प्राइस होता है आपका 300, तो 500 ग्राम्स होगा 150 कंसिडर करते हैं। और 600 ग्राम्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा होगा, 150 कंसिडर करते हैं ना, तो 4-5 वीक के लिए, मतलब वीक्स के लिए 1 महीने का अप्रोक्सीमेटली आएगा 600। और 150 और 600 ग्राम्स के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, मे बी अराउंड समवेयर अराउंड 750-800 के अराउंड आएगा। तो दैट इज ठीक ठाक, मतलब अगर आपके बजट पे आएगा तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बाय द वे एक प्रो टिप, पनीर एक कैसिन प्रोटीन है और मिल्क भी कैसिन है, तो ऑब्वियसली बिफोर बेड इसका मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है आपके। इसके बाद जो सोर्स है मैं एक साथ क्लब करके बताता हूँ, और वो मिसकंसेप्शन है एक, तो वो भी क्लियर कर दूंगा। जैसे कि पीनट बटर, ओट्स, ये सब फूड आइटम्स प्रोटीन डोमिनेंट नहीं है। पीनट बटर इज अ हेल्दी फैट डोमिनेंट है, और ओट्स कार्ब डोमिनेंट होता है। पर हाँ, इसमें प्रोटीन आपको मिलेगा, अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा, पर वो मतलब क्या कहते हैं उसको, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं कह सकते, क्योंकि दे डोंट हैव 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। अभी तक इसके पहले जो बताया था उसमें 9 एसेंशियल अमीनो है, पर इन दोनों में नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा पीनट बटर, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा ओट्स, ज्यादा प्रोटीन हो जाएगा, ये सोचते हैं, पर होगा प्रोटीन, पर उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होंगे ब्रदर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते, और प्रोटीन और पीनट बटर ओट्स के लिए भी आप प्रोटीन मिलेगा उधर से, पर वो एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन ही होगा, पर कंप्लीट नहीं होगा, और उसका प्राइस बहुत ज्यादा मंथली नहीं आएगा, तो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि पीनट बटर पे आपको मिलेगा 100 ग्राम पे अराउंड 10 ग्राम्स, ओट्स पे आपको 100 ग्राम पे अराउंड 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तक मिलेगा। ब्रांड टू ब्रांड में भी थोड़ा सा इधर उधर वैरी कर सकता है डेटा, पर हाँ। तो और मिसकंसेप्शन बस ये था, और इसके बाद आपकी मर्जी है कितना लोगे। इधर से प्रोटीन आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा खाओ, क्वालिटी टू डेफिनेटली वैरी करता ही है। इसके बाद हम कंसीडर कर सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट सोया चंक। तो जैसे कि दाल, राजमा, मसूर दाल, काले चने, छोले एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसी चीज है जिसमें अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ग्रीन पीस मिलता है। पर प्रॉब्लम है, ये कोई भी कंप्लीट सोर्स ऑफ अमीनो नहीं है, क्योंकि इनके 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, पर फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं वेजिटेरियंस और अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कैसे? इनको आपको बस कुछ नहीं करना है, किसी के ना किसी के साथ क्लब करके खाना है और एक साथ खाना है, तो फिर आपका कंप्लीट मतलब जो अमीनो एसिड नहीं है वो कंप्लीट हो जाएगा, और टोटल एक कंप्लीट मतलब प्रोटीन इंटेक होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लोग कहते हैं व्हाइट राइस एंड दाल, तो दाल में एक अमीनो एसिड नहीं होता है जो कि व्हाइट राइस में है मिथोनाइन, और दोनों को क्लब करके खाओगे तो वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, क्योंकि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोफाइल। सिमिलरली ये सब दाल में भी सेम फंडा है,
इसको बस क्लब करके खाना है, बाकी सब सही है। फॉर एग्जांपल सोयाबीन एंड ग्रीन पीस एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। और इसका मंथली प्राइस भी बहुत कम ही आएगा, अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ दिन ना आ जाए जब ये सब दाल भी अगर ज़्यादा दाम पे बिकना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ तो अभी तक हुआ नहीं है, तो मंथली इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। और लास्ट एंड बिल्कुल सबसे एक्सेप्शनली बेस्ट ऑप्शन है सोया चंक। एक्सेप्शनली लेस इन प्राइस, एक्सेप्शनली ज़्यादा प्रोटीन मिलता है अगर क्योंकि 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक में होता है अराउंड 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। दैट्स इनसेन, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। और मैं यूजुअली 70 to 75 ग्राम्स ऑफ सोया चंक खाता हूँ पूरे दिन में। और मैं अपने सारे क्लाइंट बोलो और कोई भी अगर बजट का प्रॉब्लम है, नहीं भी हो तो भी मैं सोया चंक सजेस्ट करता हूँ उनकी डाइट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना चीप है, इतना ज़्यादा प्रोटीन है, अगर दिन में 50 to 100 ग्राम्स भी खाओगे ना, तो मैं बोलता हूँ, मैंने तो कैलकुलेट किया था, लेस देन 500 आएगा मंथली। ऑब्वियसली अच्छा है, सबसे मतलब इनएक्सपेंसिव है और इतना ज़्यादा प्रोटीन भी मिलेगा आपको। और एक चीज़ ध्यान में रखना, सोयाबीन मतलब सोया चंक ज़्यादा खाने से कोई भी मैन बूब्स नहीं होंगे, उसका कोई भी ऐसा कुछ डायरेक्ट रिसर्च नहीं है। 50 to 100 ग्राम्स इज नॉट ओनली द सेफ मार्क, मतलब ऑन एन एवरेज लोग 50 to 100 ग्राम्स खाते, पर यू कैन स्टिल हैव अ लॉट, मतलब लॉट मोर नहीं बोलूँगा, 50 to 100 ग्राम्स इज ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग 100 ग्राम्स तक खाते ही है। और मैं पर्सनली 100 ग्राम्स तक ही रिकमेंड करूंगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 ग्राम्स में यू आर ऑलरेडी गेटिंग 56 अमाउंट ऑफ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो कि मेजरली बहुत ज़्यादा ही होता है। और प्रोटीन किसको कितना लेना है वो भी समझ लो, 2 to 2.2 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट इन केजी मोर और लेस इज़ द मैक्स लिमिट, उतना तक ही खाना है। और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, ज़रूर देख लेना, लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। और एक और चीज़, प्रोटीन इज ऑलरेडी एक्सपेंसिव ही होता है, मैंने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेज नॉन वेज प्रोटीन सोर्स सब कुछ बता दिया है। यही प्रोटीन सोर्स फिलहाल सब घर घर में सब बॉडी बिल्डर्स बोलो, प्रोफेशनल्स बोलो, बिगिनर बोलो, खाते हैं नॉर्मली। और कुछ लोग ज़्यादा एग्स खा के मैनेज करेंगे, कुछ लोग वे खा के मैनेज करेंगे, कुछ लोग चिकन एग्स खा के मैनेज करेंगे, ये उनकी मर्जी है। पर इतना समझ लो कि सिर्फ वे प्रोटीन से नहीं, मतलब सप्लीमेंट लोगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल डाइट को अच्छे से डिज़ाइन करना। अब कॉपी पेन कैलकुलेटर लेके बैठो, कैलकुलेट करके देखो, मे बी आपको वीडियो बेनिफिट भी होगा। मिलता है अगले वीडियो पे मैं कुछ ज़रूर शानदार लाऊंगा, सो देखते रहो एंड स्टे ट्यून्ड।